Hello everyone, a very warm welcome back all of you. Dear students, I am Lal Singh Kavia and I am here to teach you language English. How are you all dear students? कैसे हैं आप सभी? नहीं, कल क्लास नहीं हुई थी. हाँ जी, टॉपिक चल रहा है हमारा आर्टिकल्स. अब देखो, और उसमें चल रहा है यूजेस ऑफ जीरो आर्टिकल. अब देखो उसमें सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे जनरली वी डू नॉट यूज any article before uncountable nouns. अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से हैं? तो वो हैं मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट. पदार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा. बट if we make them definite, we have to use article the. अब पहले ये इंग्लिश में लिखे, फिर मैं इसको हिंदी में लिखवाता हूं. ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है हमारा. जीरो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो जल्दी से लिखो. आर्टिकल्स चल रहे हैं, आर्टिकल्स. जरूरी नहीं है सुपरलेटिव डिग्री के साथ नाउन प्लूरल चले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. नहीं, कल क्लास नहीं थी, आज ही है. चलो फटाफट लिखो. देखो लिख लिया सबने इंग्लिश में, फिर मैं हिंदी में लिखवाता हूं आपको. लिख लिया सबने. मटेरियल नाउन का मतलब है पदार्थवाचक संज्ञा, और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है भाववाचक संज्ञा. हाँ जी, अब लिखिए आप लोग, मैं हिंदी में लिखवा रहा हूं. सामान्यतः अगणनीय संज्ञा से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है. सामान्यतः अगणनीय संज्ञा से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है. लेकिन यदि अगणनीय संज्ञा को निश्चित बना दिया जाए,
लेकिन यदि अगणनीय संज्ञा को निश्चित बना दिया जाए तो इस स्थिति में आर्टिकल द का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाएगा। आर्टिकल द का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाएगा। ठीक है, अब एक तो पॉइंट ये हो गया हमारा कि सामान्यतः मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इनसे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है, लेकिन यदि इनको निश्चित बना दिया जाए तो उस स्थिति में क्या होगा, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और इसी में वापस दूसरा पॉइंट हमारा आता है कि जब भी वर्ड्स आ जाएं लाइफ, डेथ, पार्लियामेंट, नेचर, साइंस, तो अगर ये जनरली यूज हो रहे हैं, कैसे यूज हो रहे हैं, जनरली, सामान्यतः, तब तो इनसे पहले आता है जीरो आर्टिकल। तब तो इनसे पहले क्या आ जाता है, जीरो आर्टिकल। ठीक है, जनरली यूज होते हैं तो जीरो आर्टिकल। और अगर डेफिनेट बना दिए जाएं, निश्चित बना दिया जाए, तो फिर यूज किसका होता है, आर्टिकल द का। किसका यूज होता है, आर्टिकल द का। आर्टिकल द का। ठीक है, लाइफ, डेथ, नेचर, साइंस, पार्लियामेंट। नहीं, कल क्लास नहीं हुई थी, आज ही है, परसों हुई थी, या फिर कल नहीं हुई, फिर आज है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये लिख लिया सबने, चलिए अब देखो, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, is costlier than gold of नेपाल। हाँ जी, अब बताइए, इनमें आपको आर्टिकल यूज करना है, ए एन द क्रॉस, और यहां पर भी आपको यूज जो करना है वो करना है ए एन द क्रॉस। ये इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आया। नहीं, कल की छुट्टी नहीं है, कल मैं क्लास नहीं ले पाया था, इसलिए कल छुट्टी नहीं है, कल क्लास होगी। ठीक है, हाँ जी, अब मुझे बताओ पहले में क्या आएगा। अब देखो, यहां पर किसी पर्टिकुलर जगह के गोल्ड की बात हो रही है क्या, नहीं, तो सामान्यतः गोल्ड जो अनकाउंटेबल नाउन है और ये सामान्यतः यूज हो रहा है, तो यूज होगा किसका, यहां अगर आपने द लगा दिया तो गलत, ए लगा दिया तो गलत, एन लगा दिया तो गलत, तो सही ऑप्शन क्या होगा, जीरो आर्टिकल। तो इस सेंटेंस को द गोल्ड इज कॉस्टली नहीं बोला जाएगा, अ गोल्ड इज कॉस्टली नहीं, एन गोल्ड इज कॉस्टली नहीं, सीधा बोला जाएगा गोल्ड इज कॉस्टली। लेकिन अब यहां पर ये कहां के गोल्ड की बात हो रही है, देखो निश्चित बना दिया हमने सोने को। अब मैं चाहे गोल्ड ऑफ राजस्थान कर दूं, गोल्ड ऑफ जोधपुर कर दूं, गोल्ड ऑफ भरतपुर कर दूं, जयपुर कर दूं, राजस्थान या जैसलमेर कर दूं, धौलपुर कर दूं, बांसवाड़ा कर दूं, गंगानगर कर दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन निश्चित तो बन गया ना, गोल्ड ऑफ इंडिया। कहां का गोल्ड, भारत का गोल्ड। तो देखो, भारत के नाम से पहले जीरो आर्टिकल, मैंने लिखवाए थे आप लोगों को, कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज के नाम से पहले नहीं होते हैं यूज आर्टिकल द का। ठीक है, और यहां पर जो यूज होगा वो किसका यूज होगा, हाँ सिर्फ मेरी क्लास होगी कल, और यहां यूज किसका करना पड़ेगा हमें, द का। तो कहां का गोल्ड, इंडिया का गोल्ड।
और यहां क्या यूज होगा, कॉस्टलियर देन। कॉस्टलियर देन का मतलब हो जाएगा यहां अगर आपने कुछ भी आर्टिकल लगाया तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री के जस्ट बाद कौन आ गया, देन। और ये मैं लिखवा चुका हूं आपको। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर नहीं पढ़ाई करोगे तो नहीं समझ में आएगा, और पढ़ाई करोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। अटेंटिव रहो और वापस रिवाइज करो। अरे यार, फालतू की बातें करना छोड़ दो, क्या तुम्हारा दिमाग है यार? वो क्लास क्यों नहीं होगी, वो क्लास क्यों होगी, कल क्या है क्या नहीं है। आप लोग पढ़ाई करो ना, जिस दिन क्लास हो आप पढ़ लिया करो, बस बात खत्म। और जिनको नहीं पढ़ना है वो मत पढ़ना। बहुत टाइम लग जाएगा, फिर हमें कोर्स नहीं हो पाएगा आपके फालतू के कमेंट से। और यहां जो आएगा गोल्ड ऑफ, द लग जाएगा। गोल्ड ऑफ कहां का, नेपाल। तो नेपाल के सोने से भारत का सोना महंगा है। ठीक है, अब बताओ, उसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब फालतू के कमेंट्स के मैं कभी जवाब नहीं दूंगा, और अगर फालतू ही कमेंट्स करोगे तो मैं कमेंट्स बंद कर दूंगा। मैं अपने पढ़ाता रहूंगा, तुम लोग पूछते रहना, मैं बंद कर दूंगा मॉनिटर। अब अगर मैं यहां पर गोल्ड की जगह सिल्वर कर दूं, डज इट मेक एनी डिफरेंस? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर अब जैसे मैंने लिखा यहां पर, कॉफी टेस्ट्स बिटर। ये भी मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। एक मैं लिख रहा हूं, कॉफी ऑफ ब्राजील is unique and very costly। अब जो इन दोनों सेंटेंसेस को बिल्कुल सही लिख लेगा, कर देगा, उसका पूरा अभी तक जो भी हमने पढ़ा है वो क्लियर है। जो भी हमने पढ़ा है वो क्लियर है। चलिए लिखिए फटाफट और बताइए क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ, हो जाएगा, कवर हो जाएगा स्नेहा। रिंकू का गलत है, अंजलि का बिल्कुल सही है, शाबाश। तो यहां जो आएगा कॉफी टेस्ट बिटर, तो यहां क्या चलेगा, जीरो आर्टिकल। क्यों? क्योंकि कहीं की भी कॉफी हो, हर जगह की कॉफी का टेस्ट जो होता है वो कैसा होता है, कड़वा। कॉफी ऑफ ब्राजील इज यूनिक एंड वेरी कॉस्टली। तो देखो, कॉफी, अब यहां पर कहां की कॉफी की बात हो रही है, ब्राजील की। तो ब्राजील देश का नाम है, तो जीरो आर्टिकल। तो ये लिखा जाएगा द कॉफी ऑफ ब्राजील। कहां के कॉफी की बात हो रही है, ब्राजील की। ठीक है, और यहां यूनिक के बाद में कोई नाउन है क्या, नहीं है, तो फिर जीरो आर्टिकल। कॉस्टली के बाद कोई नाउन है क्या, नहीं, ये एडजेक्टिव है। और ये है एडवर्ब, लेकिन नाउन नहीं है, तो दोनों में क्या चलेगा, जीरो आर्टिकल। तो जिन्होंने भी ये किया है वो बिल्कुल सही है, उनका अभी तक जो भी हमने पढ़ा है आर्टिकल्स में वो बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल, अनिल का गलत हो गया है भैया। हाँ, यूँ सभी का सही, सबके नाम तो मैं कैसे लूंगा एकदम से, जो है जल्दी जल्दी ऑप्शंस निकल रहे हैं, जिनका दिखाई दे रहा है वो मैं बोल देता हूं। ठीक है, चलिए अब फटाफट लिख लो इनको। तो समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन कैसे आएगा, बोलो जल्दी से।
ये रूल में क्वेश्चन कैसे आएगा ये पता चल गया ना। मन मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाएंगे, जो करना है, जो होता है वो ही याद करना पड़ेगा और वो ही लिखना पड़ेगा। चलो ठीक है, लिख लो फटाफट, जल्दी से लिखो। चलिए अब एक और सेंटेंस देखते हैं। जैसे देखो मैंने लिखा, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। दूसरा सेंटेंस में लिख रहा हूं, ऑनेस्टी ऑफ दिग्विजय इज praiseworthy। bravery of महाराणा प्रताप was indeed great। bravery deserves reward। deserves reward। चलो लिख लो फटाफट ये। अब बनाओ, इसमें क्या आएगा? क्या सब में मनमर्जी से कुछ भी ऐड कर सकते हैं क्या?
हाँ जी, अब देखते हैं, देखो पहले तो यहाँ ऑनेस्टी आएगा। ऑनेस्टी इज, तो यहां पर जो चलेगा वो चलेगा जीरो आर्टिकल, क्योंकि ये जनरली बात की जा रही, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के ईमानदारी की बात नहीं हो रही है, ठीक है। सामान्यतः सामान्यतः बात हो रही है कि ईमानदारी ही सर्वोत्तम गुण है, सर्वश्रेष्ठ गुण है, सर्वश्रेष्ठ नीति है। और बेस्ट जो आएगा वो सुपरलेटिव डिग्री की वजह से आएगा, ठीक है। और पॉलिसी, पॉलिसी जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए तो एडजेक्ट, नाउन से पहले जीरो आर्टिकल। ये हमने देखा था पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी ऑफ दिग्विजय इज प्रेज वर्दी, यानी कि किसकी ऑनेस्टी, अब ये पर्टिकुलर व्यक्ति की ऑनेस्टी की बात हो रही है, तो द ऑनेस्टी ऑफ दिग्विजय इज प्रेज वर्दी। प्रेज वर्दी का मतलब हो गया प्रशंसा के योग्य। ब्रेवरी ऑफ महाराणा प्रताप वॉज इंडीड ग्रेट। किसकी ब्रेवरी, महाराणा प्रताप की ब्रेवरी जो थी कैसी थी, महान थी। तो यहां पर यूज किसका होगा, ब्रेवरी ऑफ महाराणा प्रताप, ब्रेवरी ऑफ महाराणा प्रताप। और ब्रेवरी डिजर्व्स रिवॉर्ड, तो यहां जो आएगा वो क्या आएगा, जीरो आर्टिकल, ब्रेवरी डिजर्व्स रिवॉर्ड। बहादुरी जो है, बहादुरी को क्या मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, इनाम मिलता है, जो भी बहादुरी दिखाएगा उसको इनाम मिलता है, ठीक है। बिल्कुल, जिसके सभी सही है उसको आर्टिकल्स टॉपिक बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया है। चलिए अब ध्यान देना, अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं हम, थर्ड रूल। अच्छा, उससे पहले एक और चीज, एक और दो सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे लाइफ ऑफ प्रताप सिंह बारट वॉज फुल ऑफ स्ट्रगल, ठीक है। और एक मैं लिख रहा हूं, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। अब मुझे बताओ, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस का मतलब यह है कि जीवन आसान नहीं होता। तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के जीवन की बात हो रही है क्या, नहीं, सामान्यतः बात कर रहे हैं हम कि जो जिसका जीवन है, जिसने भी जन्म लिया है उसका जीवन आसान नहीं होता है। हर किसी के पास अपनी अपनी चुनौतियां हैं, अपने अपने चैलेंजेस हैं। मुकेश अंबानी भले ही भारत के सबसे अमीर व्यक्ति होंगे, लेकिन वो भी कोई आसान जीवन नहीं जीते हैं। इलॉन मस्क भले ही दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति होंगे, लेकिन वो भी कोई आसान जीवन नहीं जीते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, मोदी जी, ये दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से है, लेकिन इनका जीवन आसान नहीं है। कलेक्टर साहब, जो भी डिस्ट्रिक्ट होती है उसके सबसे बड़े जो हैं वो रहते हैं, लेकिन अफसर रहते हैं, लेकिन वो कोई आसान जीवन नहीं जीते हैं। उनका जीवन और ज्यादा चुनौतियों से भरा हुआ होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा ही जीवन जो है वो मुश्किलों से भरा है, हम ही सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल करते हैं, नहीं। सभी सभी जीव जंतु जानवर इंसान सब के सब जो है अपनी अपनी लाइफ में किसी ना किसी प्रकार से डेली स्ट्रगल का सामना करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर जो आएगा, लाइफ ऑफ प्रताप सिंह बारट वॉज फुल ऑफ स्ट्रगल, तो यहां पर आ जाएगा द लाइफ ऑफ। क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर योद्धा के, एक पर्टिकुलर क्रांतिकारी के जीवन के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। और यहां पर आएगा जीरो आर्टिकल। क्लियर हो गया ना ये। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। अब देखो, जब भी आ जाए टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, पोस्ट ऑफ, जॉब ऑफ, टाइटल ऑफ, या रैंक ऑफ, जब भी ये वर्ड्स आ जाएं, उनके बाद चलने वाला नाउन चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो,
चाहे सिंगुलर काउंटेबल हो और चाहे प्लूरल काउंटेबल हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों के बीच में किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, जीरो आर्टिकल चलेगा, जीरो आर्टिकल। अगर आपने ए एंड द क्रॉस लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल क्वेश्चन घूम रहा है इसमें से। चलिए नोट डाउन कर लो फटाफट ये। टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, पोस्ट ऑफ, जॉब ऑफ, जॉब, JOB, JOB, जॉब, पोस्ट, जॉब ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, रैंक ऑफ। ना, थैंक यू मनीष। अब देखो यहां पर, अब जैसे देखो मैंने अगर सेंटेंस लिखा, शाहरुख खान was given title of a Nawab last month। अब चाहे इसमें सैफ अली खान लिख दो, चाहे आप शाहरुख खान लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप लिख दीजिए सैफ अली खान, श्रेया was promoted to the rank of, promoted to the rank of मैनेजर या मेजर। अब चाहे आप मेजर लिखिए, चाहे आप कैप्टन लिखिए, चाहे आप लेफ्टिनेंट लिख लिए, कुछ भी लिखिए आप, इनमें से कुछ भी लिखिए, ठीक है।
कैप्टन, लेफ्टिनेंट, कुछ भी। जैसे मैं यहां पर लिख दूं, या आप लिख दो मैनेजर। इसमें अगर दिख दे ना प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ मैनेजर, तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये तो हो गया एरर का, ये हो गया फिल इन द ब्लैंक का। ध्रुव promoted to the rank of major I don't like these types of, अब चाहे टाइप्स ऑफ लगाओ चाहे काइंड ऑफ लगाओ, टाइप्स ऑफ, अब चाहे गर्ल्स लगाओ चाहे बॉयज लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे इस प्रकार के लड़के लड़कियां या इस काइंड के लड़के लड़कियां मुझे पसंद नहीं है। तो अब देखो इसमें बताओ क्या होगा। अब यह आ गए हमारे फिल इन द ब्लैंक के, वो हो गया एरर का पार्ट। हाँ, उससे पहले द आ सकता है, अ भी आ सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या एरर है, ए नहीं आएगा क्योंकि ये हो गया नाउन हमारा। नवाब जो है वो क्या है, नाउन, और वर्ड क्या आ रहा है, टाइटल ऑफ, ठीक है। और अब टाइटल ऑफ के बाद नाउन आ जाएगा तो उनके बीच में किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। यहां पर भी किसका चलेगा, जीरो आर्टिकल, यहां पर भी क्या चलेगा, जीरो आर्टिकल, यहां पर भी क्या चलेगा, जीरो आर्टिकल। क्यों, क्योंकि देखो ये टाइप्स ऑफ आ रहा है, ये रैंक ऑफ आ रहा है, ये रैंक ऑफ आ रहा है। अब मैं चाहे टाइटल ऑफ लिख दूं, रैंक ऑफ लिख दूं, जॉब ऑफ लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, ठीक है। अब जैसे वॉज गिवन द जॉब ऑफ मैनेजर, आई बात समझ में, चाहे तो ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मुझे बताओ, आपको समझ में आ गया ना, क्वेश्चन टू टाइप्स के आ सकते हैं, या तो आएगा एरर का और या आएगा फिल इन द ब्लैंक्स का। चलो लिख लो फटाफट। हाँ कमलेश, मैं एमसीक्यू लेके आऊंगा, कल लेके आऊंगा, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आऊंगा। शर्त ये पढ़ के आना, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। देखो नहीं पढ़ोगे ना तो काम नहीं चलेगा, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो लेगा। और मैं तो फिर भी कह रहा हूं, अगर आपको कोई गलतफहमी हो रीजनिंग में कि मैं मेरे पढ़ी हुई है मैं कर लूंगा, तो वो एक आधा क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश में नहीं पढ़ के जाओगे ना, अटेंटिव नहीं रहोगे ना, तो मामला नहीं बैठेगा। हाँ, तो आज ही क्लास लोगी तो फिर कैसे समझ में आएगा। आज तो फर्स्ट क्लास है, तो ये तो लास्ट हो गया हमारा, ये तो कंप्लीट हो गया। देखो याद नहीं करना आर्टिकल टॉपिक, सपोज करो हमने कितने रूल्स किए, कई सारे, तो याद नहीं करने आपको। आपको क्या करना है, हर रूल जो मैंने लिखा है उससे रिलेटेड एक या दो सेंटेंसेस बना दो, देख देख के बना दो, भले ही नेट से देख के बनाओ चाहे बुक से देख के बनाओ, बुक से लगा लो या नेट से लगा लो, कहीं से भी, लेकिन उनको बनाओ, उनको बनाओ। सेंटेंसेस बना दोगे ना तो वो रूल रटने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्रैमिंग नहीं करनी पड़ेगी आपको, रूट मेमोराइजेशन नहीं करना पड़ेगा, अपने आप दिमाग में सेट हो जाएंगे कि हाँ इस तरह के रूल में इस तरह का, इस तरह के रूल में इस तरह का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लिखिए आप,
जनरली वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर द फॉलोइंग, जैसे नेम्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, names of languages, and subjects, names of diseases, names of मील्स, मील्स का मतलब होता है भोजन, डिजीजेस का मतलब होता है बीमारियां, बीमारियों के नाम से पहले, सब्जेक्ट के नाम से पहले, और लैंग्वेजेस भाषाओं के नाम से पहले, इनसे पहले आर्टिकल यूज नहीं होता। गेम्स एंड स्पोर्ट्स का मतलब है खेलों के नाम से पहले, मील्स। और फिफ्थ हम लिख सकते हैं नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ्स, डेज यानी दिनों और महीनों के नाम, इनसे पहले यूज नहीं होता। अगर हम इनको क्या बना देंगे निश्चित, तो यूज होगा द आर्टिकल। सॉरी, चलिए फटाफट लिख लीजिए इनको। स्टेट के नाम से पहले नहीं कर सकते। एक ओनली पंजाब है जिससे पहले द का यूज किया जा सकता है, जम्मू एंड कश्मीर, बस। सब्जेक्ट्स, ए और एन और द आएगा उसमें सोनी। आई सॉ एन अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला वॉज ब्लैक, आती है, सभी की आती है। अब देखो इसमें लैंग्वेज, देखो दो चीजें हैं, ध्यान देना। पहले में क्या है, नेम ऑफ लैंग्वेज, फिर है नेम ऑफ अ लैंग्वेज, ठीक है। और तीसरा जो आ रहा है, अब जैसे यहां मैं अगर लिखूं इंग्लिश, फ्रेंच, मैंडरिन, यानी मैंडरिन को बोला जाता है चाइनीज, लिख दो आप तो, चाइनीज, कैनेडियन, हिंदी, जर्मन, रशियन, तो कोई भी आप भाषा ले सकते हो, है ना। अगर ये अगर किसकी तरह काम कर रहे हो, नेम ऑफ लैंग्वेज की तरह, किसकी तरह, नेम ऑफ अ लैंग्वेज, और या फिर ये काम कर रहे हो सिटीजनशिप को शो करें, सिटीजनशिप,
यानी नागरिकता, तो नागरिकों को दर्शाएगा तब तो यूज होगा इससे पहले आर्टिकल का, चाहे वो ए हो, चाहे एन हो और चाहे द हो। और अगर नेम ऑफ अ लैंग्वेज है तो यूज होगा जीरो आर्टिकल, और यहां पर भी होगा जीरो आर्टिकल। अब देखो यहां पर नेम ऑफ अ लैंग्वेज के बाद अगर शब्द, जस्ट बाद में शब्द क्या आ जाए, लैंग्वेज, तो इस स्थिति में वापस बदल जाएगा और आर्टिकल लगेगा द। क्या लगेगा? द आर्टिकल। ठीक है, तो सिटीजनशिप यानी नागरिकता, उसको बताने के लिए हम ए का भी यूज कर सकते हैं, एन का भी यूज कर सकते हैं, द का भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, और अगर वो यही वर्ड्स या और भी कोई वर्ड्स जो किसकी बात करें, जब भाषा की तरह यूज हो तो जीरो आर्टिकल, और जब नागरिकता को शो करे या नागरिकों को शो करे तब यूज होगा ए एन द। सेंटेंस पर डिपेंड करेगा, ए आएगा, एन आएगा या द आएगा। और नेम ऑफ अ लैंग्वेज के जस्ट बाद लैंग्वेज शब्द का यूज हो जाए तो यूज होगा द का, और सिर्फ नेम ऑफ अ लैंग्वेज आ रहा है तो जीरो आर्टिकल यूज होगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन आता है इसमें। जैसे मैंने लिखा, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इज डैश इंटरनेशनल लैंग्वेज। ठीक है, एक मैं लिख रहा हूं, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। नो बेटर और फिर मैं लिख रहा हूं, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। हाँ भाई, अब आपको ए एन द क्रॉस में से यूज करना है, फटाफट बताओ इसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा। अब ध्यान देना, इंग्लिश के बाद कोई लैंग्वेज वर्ड आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये लैंग्वेज के नाम है तो यूज होगा जीरो आर्टिकल। और इंटरनेशनल लैंग्वेज, लैंग्वेज जो है वो काउंटेबल नाउन है, नाउन, नाउन से पहले आ गया एडजेक्टिव, तो अब नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया तो नाउन से पहले जीरो आर्टिकल, और यहां यूज किसका होगा? एन। अब ये जो इंग्लिश है ये यहां पर सिटीजन को बता रही है, वहां रहने वाले लोग, अंग्रेज लोग, द इंग्लिश का मतलब हो गया अंग्रेज लोग, ज्यादा बेहतर जानते हैं अंग्रेजी बोलना, तो यहां पर आएगा जीरो।
और इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश के जस्ट बाद लैंग्वेज शब्द का यूज हो गया, तो यूज किस आर्टिकल का होगा? द आर्टिकल का। बात आई समझ में? क्लियर हो गया ये रूल? और फिर अगर मैं लिखूं मैथमेटिक्स इज डैश इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो बताओ यहां पर क्या आएगा? तो यहां आ जाएगा जीरो आर्टिकल, और यहां जो आएगा वो आएगा एन, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का नाम है, उससे पहले यूज होगा जीरो आर्टिकल। बिल्कुल, सभी का आंसर सही है, शाबाश, वेरी गुड। अब जैसे मैंने लिखा राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स नाउ, अब बताओ इसमें क्या आएगा? और एक मैं लिख रहा हूं आई बॉट किट यस्टरडे। अब दोनों में ही देखो स्पेलिंग क्या आ रही है? क्रिकेट स्पेलिंग आ रही है, देखो। लेकिन क्या दोनों में जीरो आर्टिकल? अरे कोर्स को अभी टाइम लगेगा यार, अभी तो एक भी चैप्टर हुआ नहीं कि कोर्स कब खत्म हो जाएगा। अभी बहुत टाइम लगेगा। हाँ जी, राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट, तो पहले वाले में खेल का नाम है क्रिकेट, और दूसरे वाले में ये क्रिकेट किट है जिसको गिना जा सकता है, तो यहां पर हो सकता है ए का यूज कर ले आप। तो इसमें ए का यूज करना पड़ेगा, ऊपर क्रॉस का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि खेलों के नाम से पहले जीरो आर्टिकल आएगा। ये तो खेल में यूज होने वाली सामग्री है। क्रिकेट किट उसको गिना जा सकता है, 1 क्रिकेट किट, 2 क्रिकेट किट्स, 3 क्रिकेट किट्स। आपने देखा ही होगा क्रिकेट किट किसी के पास एक होता है, किसी के पास दो होते हैं, तो क्रिकेट किट को गिना जा सकता है, इसलिए यहां पर आ जाएगा ए आर्टिकल। चलो ये वाला रूल समझ में आ गया ना सबको? आप लोग नोट्स बनाते चल रहे हो? आप लोग नोट्स तो बना के चल रहे हो ना, या नोट्स नहीं बनाते हो साथ साथ में? नोट्स नहीं बनाओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर तुम लोग सिर्फ सुन रहे हो तो सुनने के बाद तो भूल जाओगे हाथों हाथ, नहीं तो 2 दिन बाद तो भूल ही जाओगे। वापस रिवाइज करना बहुत जरूरी है। यहां मेरे पढ़ाने के बाद अगर वापस आप पढ़ नहीं रहे हो और अगले दिन जब मैं आ रहा हूं तभी आप वापस इंग्लिश की बुक नोटबुक खोल रहे हो, तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर बंद करके ही रखा करो, फिर तो क्लास ज्वाइन करने का भी मतलब नहीं है। प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो रहने दो, अंग्रेजी मत पढ़ो, दूसरे सब्जेक्ट पे ध्यान दो, ये फिर तुम्हारे बस की नहीं रहेगी। अब देखो स्कूल, कॉलेज, ये हमारा लास्ट रूल है। यूनिवर्सिटी, चर्च, टेंपल, मॉस्क, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेंपल, चर्च, मॉस्क, हॉस्पिटल,
हॉस्पिटल और प्रिजन यानी जेल या मार्केट, जब इनका यूज प्राइमरी पर्पस, प्राइमरी कह लो या मेन पर्पस कह लो, यानी हिंदी में कहें तो मुख्य उद्देश्य, और दूसरा है अदर पर्पस यानी अन्य उद्देश्य। प्राइमरी या मेन मुख्य उद्देश्य होगा तब तो यूज किसका होगा, जीरो आर्टिकल का। और अगर ये अन्य उद्देश्य को दर्शा रहे हैं तो यूज हो जाएगा ए या द का, ए या द का। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है, पढ़ना या पढ़ाना। तो अगर ये पढ़ने पढ़ाने के संदर्भ में यूज हो रहे हैं तो जीरो आर्टिकल आएगा इनसे पहले। टेम्पल चर्च मॉस्क का यूज क्यों होता है, पूजा प्रार्थना के लिए। अगर धार्मिक सभाओं के लिए, पूजा प्रार्थना के लिए, धार्मिक सम्मेलनों के लिए इनका यूज हो रहा है, इन बिल्डिंग्स का यूज हो रहा है तो जीरो आर्टिकल आएगा। और अगर किसी और उद्देश्य के लिए हो रहा है तो ए या द का यूज होगा। ठीक है, फिर हॉस्पिटल प्रिजन, हॉस्पिटल का यूज होता है किसके लिए, इलाज के लिए। जेल का यूज किसके लिए होता है, सजा देने के लिए। तो जब इनका यूज इनके मुख्य उद्देश्य के लिए होगा तब जीरो आर्टिकल आएगा। ठीक है, और मार्केट का यूज, मार्केट का यूज सामान खरीदारी करने के लिए। ठीक है, तो इनका अगर इसलिए यूज हो रहा है कि मुख्य उद्देश्य को दर्शाया जा रहा है तो जीरो आर्टिकल, और अदर पर्पस को दर्शाया जा रहा है तो ए या द। सेकेंड लास्ट है जेल। जेल यानी हम बोल सकते हैं प्रिजन को दूसरे शब्दों में जेल, जेल को दूसरे शब्दों में प्रिजन यानी कारागृह। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। कल आप एक तो इस रूल को, इस रूल से रिलेटेड सेंटेंसेस देख के आइएगा, कल मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा, लेके आ जाऊं ना। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।